हेलो फ्रेंड्स, अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग इंग्लिश ग्रामर के पार्ट ऑफ स्पीच के तहत प्रोनाउन का अध्ययन कर रहे हैं। प्रोनाउन के काइंड्स और प्रोनाउन के डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग प्रोनाउन के 5 काइंड्स को पढ़ चुके हैं इसमें पिछले वीडियो में। अब आइए हम प्रोनाउन के जो बचे हुए काइंड हैं, नेक्स्ट उसके काइंड है, उस पे चलते हैं। जो हमारा आज की वीडियो, उसमें हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। इसके डेफिनेशन देखेंगे और इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो आइए हम चलते हैं अपने 6 प्रोनाउन के काइंड पर, जिसका नेम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल को हिंदी में हम परस्पर बोधक सर्वनाम कहते हैं। परस्पर बोधक का मतलब जो एक दूसरे से रिलेटेड हो, एक दूसरे के बारे में बताते हो, एक दूसरे से रिलेटेड हो, उसको हम परस्पर बोधक सर्वनाम कहते हैं, यानी उसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। तो इस रेसिप्रोकल प्रोनाउन में सिर्फ 2 ही वर्ड्स आते हैं जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन को इंडिकेट करते हैं, जिसमें ईच अदर और वन एंदर होता है। ये 2 वर्ड्स हैं प्रोनाउन के, जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन के कैटेगरी में आते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या होता है ईच अदर। ईच अदर एंड वन एंदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी जो हमारा ईच अदर है और वन एंदर, यही 2 वर्ड्स हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ईच अदर माने एक दूसरे के लिए, और वन एंदर ये भी एक दूसरे के लिए। दोनों का अर्थ सेम है, पर इसकी जो सेंटेंस में यूजेस हैं वो डिफरेंस होती हैं। ईच अदर जो होता है वो 2 पर्सन के लिए यूज़ होता है, और वन एंदर है वो 2 या 2 से मोर देन 2 पर्सन, 2 थिंग्स के लिए यूज़ होता है। तो फॉर एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखेंगे कि इसका हम सेंटेंस में यूज़ कैसे करते हैं। तो एग्जांपल, हमारा पहला एग्जांपल ईच अदर का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। द 2 ब्रदर्स क्वेरल विथ ईच अदर। ये हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ईच अदर। इसमें 2 भाई हैं जो क्वेरल कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे से 2 भाई झगड़ा कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ 2 ही पर्सन की बात की जा रही है, इसलिए हम यहाँ पर ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अब आइए देखते हैं वन एंदर का यूज़ हम कहाँ करेंगे। वन एंदर प्रोनाउन का यूज़ कहाँ करते हैं। तो दे ऑल गेव एविडेंस अगेंस्ट वन एंदर। वन एंदर, यहाँ दे जो है कई लोग, वे कई 2 से ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं, 2 लोग भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर वन एंदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें सिर्फ 2 ही वर्ड्स आते हैं, ईच अदर और वन एंदर। बस हमको ये ध्यान रखना है कि हम इसको सेंटेंस में यूज़ कैसे करेंगे। तो सेंटेंस में ईच अदर जब हम यूज़ करेंगे तो वो सिर्फ 2 पर्सन, 2 थिंग्स के लिए यूज़ होगा, और वन एंदर जो है वो मोर देन 2 पर्सन्स। ओके, अब नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट काइंड पे चलते हैं, जिसका नेम है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक प्रोनाउन सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी जिस ऐसा प्रोनाउन वर्ड्स जिससे हम प्रश्न करते हैं, वो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। कि द प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन के ऐसे वर्ड्स जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं, वो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जांपल में आता है हु, whom, whose, which, what। ये हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के वर्ड्स होते हैं। हु कौन, whom किसको, whose किसका, which जिसको, what क्या, ये हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं। ये वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम क्वेश्चन के रूप में यूज़ करते हैं। अलग हु जो है, ये सारे वर्ड्स हुज, हुम, हुज, विच, व्हाट, ये कंजंक्शन के रूप में भी यूज़ होते हैं, लेकिन जब हम इससे क्वेश्चन बनाएंगे तो ये हमारा
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। तो आइए हम सेंटेंस में इसका यूज़ देखते हैं। पहला है हु, तो हु का यूज़ हम देखेंगे। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पे नॉक कौन खटखटा रहा है। तो यहाँ हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसलिए हमारा क्वेश्चन मार्क लगेगा। और हु के बाद, हु जब भी हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आएगा तो उसके जस्ट बाद हमारा कोई भी यहाँ पर नाउन वर्ड्स नहीं यूज़ होगा। जब हम यहाँ पर कोई नाउन वर्ड्स यूज़ कर देंगे तो ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हु के बाद जस्ट हमारा वर्ब का यूज़ हुआ है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो पहला सेंटेंस है हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। तो इससे हम क्वेश्चन, इस प्रोनाउन के वर्ड से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है विच इज़ योर बुक। यहाँ पर विच जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, वर्ड है। फिर थर्ड हमारा है whom डू यू लव, तो ये भी हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। व्हाट इज़ योर नेम, हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी से व्हाट इज़ योर नेम, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। फिर हुज इज़ दिस टॉय, यह किसका टॉय है, तो यह जो हुज है ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ओके, अब हम आइए अपने प्रोनाउन के लास्ट काइंड पे चलते हैं जिसका नेम है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव का हिंदी में हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आइए हम इसको डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है। अ रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स टू अ नाउन pronoun going before and relates the noun pronoun to a group of words coming after। इसका मतलब है कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस में ऐसे प्रोनाउंस आते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के रिलेटिव्स जो रिलेट करते हैं और नाउन और प्रोनाउंस के बार बार नाउन के रेपिटेशन को रोकते हैं, उस वाक्य में आकर के ये वाक्य को जोड़ते हैं और वाक्य के जो नाउन होता है उसके रेपिटेशन को ये रोकते हैं, और जो क्लासेस होते हैं उसके पहले ये आते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। तो इसमें वही एग्जाम्पल होता है इसका हु, होम, विस, व्हाट एंड दैट। ये आप देख रहे हैं कि हु, whom, whose, which, what and that ये हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी आते हैं। यही वर्ड्स हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में भी यूज़ होते हैं। लेकिन ये जो हु, whom, which और ये वर्ड्स हैं जो ये हमारे जब रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं तो ये वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं और नाउन के रेपिटेशन को रोकने का काम करते हैं। और जब ये वर्ड्स हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं तो ये क्वेश्चन के रूप में रहते हैं और वहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड के रूप में यूज़ होते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं इसको सेंटेंस के रूप में। दिस इज़ द बुक, ये एक सेंटेंस है, दिस इज़ द बुक। फिर एक सेंटेंस यहाँ है द बुक वॉज गिवन टू मी। यहाँ दो सेंटेंस हैं और इस दोनों सेंटेंस को यहाँ हम दो सेंटेंस को हम रेपिटेशन, ये द बुक क्या है, द बुक हमारा नाउन है, यहाँ पर भी द बुक। अब ये हम सेंटेंस में बार बार यूज़ करेंगे द बुक, तो इसकी रेपिटेशन हो जाएगी नाउन की, जो जो सेंटेंस में अच्छा नहीं लगता है, तो इसको हम रेपिटेशन के नाउन को रोकने के लिए इस हु, whom, whose, which, what, that का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो यहाँ पर हमने दोनों सेंटेंस को जोड़ा है। दिस इज़ द बुक, ये हो जाएगा दिस इज़ द बुक। ये जो दैट है यही हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेट कर रहा है दोनों सेंटेंस को। वाज गिवन टू मी, ये वही बुक है जो, यहाँ पर दैट का अर्थ हो जाएगा जो उसने मुझको दिया था।
इसलिए यहाँ पर ये जो दैट वर्ड्स है ये हमारा रिलेट्स कर रहा है दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। तो आइए अब नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज़ द बॉय हु ब्रोक द ग्लास। यानी यहाँ पर हमने दो सेंटेंस को पहले से जोड़ा हुआ है, दो सेंटेंस है और नाउन की रेपिटेशन बार बार न आए इसलिए यहाँ पर हु का यूज़ हुआ है। दिस इज़ द बॉय, यह वही लड़का है। द बॉय के लिए हु का यूज़ हुआ है। द बॉय ये क्या है, नाउन है, इसके लिए हमने हु का यूज़ किया है। हु जो होता है वो किसी पर्सन के लिए यूज़ होता है। तो ये वही लड़का है जो ब्रोक द ग्लास को तोड़ा था, इसलिए यहाँ पर हमने हु का यूज़ किया है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द हॉर्स विच सी हैज़ बॉट इज़ वाइट। यहाँ पर जो विच है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस है, यानी ये दो वर्ड्स को रिलेट्स कर रहा है, किसी सेंटेंस में आ करके दो वर्ड्स को रिलेट करता है। तो द हार्स के लिए ये यूज़ हुआ है। यह हार्स यानी वही घोड़ा है जिसको उसने खरीदा था, सफ़ेद घोड़ा उसने खरीदा था। फिर हम नेक्स्ट सेंटेंस हमारा द चेयर्स विच आर ब्रोकन आर नो यूज़। विच का यूज़ हम लोग किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं या किसी एनिमल के लिए यूज़ करते हैं। द चेयर्स विच, यहाँ पर भी ये रिलेट्स कर रहा है दो टू सेंटेंस को या टू क्लासेस को भी रिलेट्स करता है, टू सेंटेंस को भी रिलेट करता है, टू क्लासेस को भी रिलेट करता है। तो द चेयर विच आर ब्रोकन आर ऑफ नो यूज़। जो चेयर्स है जो टूट गई हैं, जो चेयर टूट गई हैं वो उसका कोई यूज़ नहीं है, इसलिए यहाँ ये दो सेंटेंस में आ करके दो सेंटेंस को रिलेट्स कर रहा है। फिर हमारा है द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ माई फ्रेंड। यहाँ पर द बॉय जो है, द बॉय के लिए ये हु का यूज़ हुआ है। हु इज़ प्लेइंग इज़ माई फ्रेंड, जो लड़का खेल रहा है वह मेरा फ्रेंड्स है, वो मेरा फ्रेंड है। तो यहाँ पर हम ये रिलेट्स कर रहा है टू सेंटेंस को, इसलिए हमारा यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव बॉट अ डॉग विच इज़ ब्लैक। मेरे पास एक डॉग है, मैंने एक डॉग ख़रीदा जो ब्लैक है। तो ये भी दो सेंटेंस को रिलेट्स कर रहा है। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द बुक विच इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन। वो किताब जो मेज़ पे पड़ी हुई है वो मेरी है। तो यहाँ पर भी ये दो सेंटेंस को रिलेट्स कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउंस है। रिलेटिव प्रोनाउंस में यही सारे वर्ड्स आते हैं और इनका हम दो सेंटेंस को रिलेट्स करने में यूज़ करते हैं। ओके, अब हमारा प्रोनाउन यहाँ पर एंड हो जाता है। अब हम आगे एडजेक्टिव को पढ़ेंगे, एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।